स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं नोटिस राइटिंग कैसे करना है। हाउ टू ड्राफ्ट अ नोटिस। बहुत इजी है बच्चों ये, और 4 मार्क्स का है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहला चीज़ होता है, वापस से वही बात मैं आपको बताऊंगी, फॉर्मेट और कंटेंट वाली। फॉर्मेट जो होता है उसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, आप ये देखेंगे, ये क्वेश्चन है, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 hours, that is 10 AM to 6 AM on 6th March for cleaning of the water tank. Write a notice in about 50 words advising the resident to store water for a day. You are Karan Kumar or Karuna Bajaj, Secretary, Janta Group, Housing Society, Palam Vihar, Kurnool. तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्या हो गया है, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। तो डरना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन जो है नोटिस दे रहा है, कौन सा किस इंस्टीट्यूशन से नोटिस आ रहा है। जिस इंस्टीट्यूशन से नोटिस आ रहा है उसको हम सबसे पहले लाइन में लिखेंगे। फिर जो होता है वो हमें लिखना होता है सिंपली नोटिस, क्योंकि एक नोटिस है तो हमें बताना होगा ये नोटिस है। फिर टॉपिक्स क्या होगा, टॉपिक ये होगा भाई क्या हो रहा है, क्या हम डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या वाटर सस्पेंशन की बात किया जा रहा है। अब देखिए कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये रहा, सस्पेंड वाटर विल बी सस्पेंडेड, तो वाटर सस्पेंशन है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारा मैसेज का मेन थीम है वो मेन थीम हमारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें डेट लिखनी होती है, और फाइनली लास्ट में हमें लिखना होता है कि हम कौन है, हाँ भाई हमारा क्या अथॉरिटी है, हम क्यों नोटिस भेज रहे हैं। तो जनरली वो लोग आपको बोलते हैं आप सेक्रेटरी हैं, हेड बॉय हैं या गर्ल हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है आप कौन है भाई, आप सेक्रेटरी हैं, आपका नाम यादव करण कुमार है या करुणा बजाज है। तो अब देख लेंगे कि इसका फॉर्मेट ये जो है ये इस तरह से बन पड़ेगा, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ी और उसके अंदर मैंने लिखा नोटिस, फिर थोड़ा मैंने एक और लाइन छोड़ी है, फिर टॉपिक लिख दिया सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, और फिर डेट लिखा। डेटा लिखने का ध्यान रखिएगा बच्चों आप, ये फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। और आपको जिस दिन का वो एक्टिविटी बोले उस दिन के एक दिन के पहले का नोटिस हम एटलीस्ट निकालेंगे। ओके, आप ये क्वेश्चन वापस देखिए, ये 6 मार्च को वाटर सस्पेंडेड रहने वाला है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यह नोटिस निकाला है 5 मार्च का। उसके बाद मैंने अपने आप को लिखा है सेक्रेटरी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैं करण या करुणा हूँ और मैं सेक्रेटरी हूँ। फिर आता है कंटेंट में आपको लिखना भी क्या हो रहा है, व्हाट हैपन, व्हेन हैपन, वेयर डिड इट हैपन और वेयर विल इट हैपन, हु ऑल आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वो होता है 5 का, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, बाय हुम, ये सारी डिटेल्स हमें देना होता है। बेसिक डिटेल होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेट, टाइम और वेन्यू। अदर डिटेल्स भाई जैसे आपको वही चीज़ें वापस की डे टू डे लाइफ से रिलेट करके इसको देखना है। आपको यू आस्क योरसेल्फ ए क्वेश्चन कि यदि आपको ये नोटिस मिलेगा तो आप क्या क्या जानकारी जानना चाहोगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आप अदर डिटेल में देंगे। तो अब देखिए ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड ऑन 6 मार्च फ्रॉम 10 AM to 6 AM फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक। जो उन्होंने लिखा क्वेश्चन में वही मैंने लिख दिया। सो यू ऑल आर एडवाइज्ड टू स्टोर वाटर फॉर अ डे, नथिंग इज़ लाइक डिफिकल्ट इन दिस। तो इस तरह से मेरा नोटिस हो गया, मैंने हर इन्फॉर्मेशन दे दी और आई विल गेट 4 out of 4 मार्क्स। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने छोड़ा है। बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए एक नोटिस तैयार किया है, कंटेंट तैयार किया है नोटिस का। ये आप किसी भी तरह का नोटिस है उसमें आप ये कंटेंट लिख सकते हैं। इट सेज इट इज़ टू हियर बाय इन्फॉर्म यू ऑल दैट ब्लैंक इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल। अभी जो ब्लैंक है भाई यदि वो कहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, तो आप ये लिख दीजिए इट इज़ टू हियर बाय इन्फॉर्म यू ऑल दैट ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यदि वो आपसे कहेंगे एनुअल फंक्शन, तो आप लिख दीजिए इट इज़ हियर by inform you all that annual function is going to be organized as per the following detail। आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कुछ भी टॉपिक ले लीजिए, वो टॉपिक आपको यहाँ लिख देना है। फिर डेट लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए, वेन्यू लिख दीजिए, जो टॉपिक है वो लिख दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट और यदि लगता है तो फिर वो आपको लिखना है। फाइनल एक लाइन है, आप हर जगह लिख सकते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वन एंड ऑल। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अंडर साइन और सेक्रेटरी और करण। ये मैंने सिर्फ कंटेंट लिखा है, फॉर्मेट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये कंटेंट ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन आए टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए जगह छोड़ दिया है, आप उसके अंदर टॉपिक लिखिए और आपका कंटेंट जो है ये रेडी है।